When it's all over, फिर आप क्यों हमारी लाइफ में बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं? मैं कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों सेफली घर पहुंच जाओ। तुम दोनों नहीं तो कम से कम मेरी बेटी सेफली घर पहुंच जाए। और ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन कम से कम तुम्हारी माँ को तो ये बात समझनी चाहिए। इनकी बात मत सुन बेब्स, हमें इनकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। हम इनकी हेल्प नहीं ले रहे हैं मिनी, पर तेरी सेफ्टी से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ। पटियाला टैक्सी सर्विस में आपका स्वागत है। आपकी राइड आउटर ब्रिज से पुरानी कोठी मोहल्ला तक जाएगी। आपकी गाड़ी नंबर PB11AG2599 है और आपका ड्राइवर है मोंटी सिंह। आशा करते हैं आपकी यात्रा सुखद रहेगी। टैक्सी के पैसे हैं ना बेब्स? पैसे तो नहीं है, मैकेनिक को 600 देने पड़े, बस उतने ही थे। क्यों दिए? मैं मना कर रही थी ना। तेरे पापा जी जो खड़े थे सामने, उन्हें क्यों पता चले कि हमारे पास पैसे हैं या नहीं? फिर वो टैक्सी के पैसे देते और एहसान जताते। हमें नहीं चाहिए उनका एहसान। लेकिन अब करेंगे क्या? टैक्सी वाले को पैसे कहां से देंगे? अच्छा पैनिक मत कर, वहां पहुंच के मोहल्ले के एटीएम से निकाल लेंगे, ओके? वरना हनुमान अंकल और नईम भी तो है ही। ओ मेरी कमली कमो, देख तुझे ना गलतफहमी हुई है। मैंने तुझसे कुछ झूठ नहीं बोला। झूठ? फिर झूठ? सच सच बोलो खत्री जी। अब ना मुझे आपके ऊपर शक ही होने लग गया कि सच में तो नहीं उस दिन आपने दोनों माँ बेटे पे हाथ डाला था। देख कमो, तू ना अदरवाइज मत ले। चल तू बोल, किस देवी देवता की कसम खाऊं कि तुझे मुझ पे भरोसा हो जाए? ओ जी, कितनी भी कसमें खा लो, मैं नहीं मानने वाली। ऐसे झूठे हस्बैंड के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं ना अपने मायके ही चली जाऊं। आहो। ओ जी, और ज्यादा हैप्पी होने की जरूरत नहीं है जी। हाँ, अगर मैं अपने मायके चली गई ना, तो ये जो दुकान खड़ी करके बैठे हो ना मेरे बाप के पैसे की, ये भी अपने साथ ही ले जाऊंगी। और अगर नहीं लेके गई ना, तो इसको इधर ही ढा जाऊंगी। मेरा सूटकेस तैयार है घर पे, मैं कल सुबह ही रिजर्वेशन करा के ना अंबाले चली जाऊंगी। अरे अदरवाइज मत लेना, बस गया खतरी सेठ। अब खुद ही सोच भाई, ये दुकान बचाएगा या ये रूठी घरवाली को बनाएगा? और सर साहब, आप ये लो जी, बल्ली हलवाई की दुकान के समोसे खाओ गर्मा गर्म। लड़ा मैं न्यू सोच रहा हूँ कि भाई देख, अब तक तो मदर डॉक्टर को आ जाना चाहिए था। ओह सॉरी सर साहब, मैं ना आपको बताना भूल गया। मिंडी का फोन आया था मेरे को, तो वो बता रही कि उनको थोड़ा सा काम है, थोड़ी लेट हो जाएंगी। अब ज्यादा बात हो नहीं पाई क्योंकि नो इंटरनेट था वहां पे। भाई ऐसे कौन से क्षेत्र में चले गए जहाँ पे नेटवर्क ना आ रहा? अब सर साहब टेंशन किस बात की, पता तो चली गया कि लेट आएंगे थोड़ी सी। भाई टेंशन तो है ही ना, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कहाँ हुई? वो तो वैसी की वैसी है। भाई जब तक वो लोग नहीं आएंगे तब तक चाबी नहीं आएगी, और जब तक चाबी नहीं आएगी तब तक ताला ना खुलेगा, और जब तक ताला ना खुलेगा तब तक मैं और तू अंदर कैसे बढ़ेंगे भैंस की पूंछ? अरे ओ नेक बख्त, क्या हो गया? नहीं भी ऐसे कैसे परेशान सी लग रही हो हैं? सादा सवाल मत पूछ, चल जल्दी से मुझे अस्पताल ले चल। यहाँ तो मरा कोई ऑटो भी ना मिल रहा है। भाई हर एंगल से तो एकदम फिटफाट लग रही हो तुम। बीमार तो कहीं से नहीं लग रही, फिर अस्पताल काहे को? अरे बीमार पड़े मेरे दुश्मन, नास पीटा मेरा दर्जी है ना, अरे वो मास्टर जी, हाँ, निगोड़ा सीढ़ियों से गिर गया, टांग टूट गई उसकी। उसकी जनानी का फोन आया था, कितना रो रही थी, अरे आसमान सर पे उठा लिया। तो मैंने सोचा जाकर जरा देख लेती हूँ, चल।
चल बेटा ले चल बुढ़िया को। लाले जैसे ये लोग आ जाते हैं ना, मैं तेरे को फोन कर दूंगा, ठीक है? उसके बाद तू सुबह आ जाना जब मैं कॉल करूं, तू चिंता मत कर। अरे ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो ये लाला परेशान हो रहा है? मदर डॉटर है ना, ये दोनों कहीं पे चली गई ताला लगा के, अब इनको फोन कर रहे हो तो इनका फोन ना मिल रहा, तो वही इसी चक्कर में थोड़ा सा टेंशन कर रहा है, और कोई बात नहीं है। तुम बैठो, आओ चलें फटाफट। ये दोनों निगोड़ियां भी ना ऐसे थोड़ी मानने वाली हैं। जब तक कलेजा मुंह को ना आ जाए चैन नहीं पड़ता इन दोनों को। अल्लाह ने के बान। चल तू चल, पहले जरा उस मरे दर्जी से तो मिलाते हैं। हाँ बैठो बैठो, हैं? बस कल सुबह ना मैं रानू के घर से शहद ले आऊंगी, ठीक है? उसकी कोई जरूरत नहीं है बीजी, मैं ले आई हूँ शहद, आप ये ले लीजिए। कह दीजिए इसे ले जाए अपना शहद, हमें नहीं चाहिए इसका शहद। और ज्यादा बबीता बनने की कोशिश ना करे। आप क्यों कहती हैं हमेशा ऐसे? मैं बबीता बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं मीता हूँ और मैं मीता ही रहूंगी। और फिर मैंने क्या गुनाह किया? आपके बेटे से प्यार किया, यही गलती की है ना मैंने, तो भुगत रही हूँ ना उसकी कॉन्सिक्वेंसेस। क्या चाहती है आप? मैं चली जाऊं इस घर से? हाँ तो फिर चली जाती हूँ। आप बोल दीजिए अपने बेटे से कि आप सबके सामने मुझसे कह दे कि मीता तुम जाओ यहाँ से, चली जाओ, और मैं चली जाऊंगी, आई स्वेयर। ये शहद यहाँ रख रही हूँ मैं, अपने हाथों से लेकर आई हूँ ना, तो इसे एक्सेप्ट तो नहीं करेंगी आप? तो ठीक है, इसे फेंक दीजिएगा, जो करना है कीजिएगा। पापा जी को जाना ना पड़े लाने के लिए इसलिए लेकर आई मैं। एक मिनट रुको, तुम शमी जी की मदद करना चाहती थी ना पूजा में, ठीक है। वैसे भी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं ये सब करने के लिए, थक जाता हूं। शमी जी समझा दो इस लड़की को क्या क्या करना है। कल की पूजा की तैयारियां यही करेगी। लीजिए बहन जी, आ गया आपका पुरानी कोठी मोहल्ला। ओ कमाल हो गया आज ते दोनों माँ बेटी कार में आई हैं। बड़े पैसे आ गए दोनों के पास। मैडम जी 320 रुपए हो गए। जी एक मिनट भाई साहब, थोड़ा रुकिएगा, अभी देती हूँ पैसे। एटीएम? हाँ जल्दी से एटीएम से पैसे लेकर आ जा मिनी, ये पकड़ में आती हूँ। मैडम जी ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा? बस आती होगी, एटीएम पास वाली गली में ही है जी। अभी आती होगी, एक मिनट। आ गई। एटीएम मशीन में कैश नहीं है। कैश नहीं है मतलब वो बोल रहे हैं कि जो कैश से भरा ट्रक आएगा वो कल सुबह आएगा, तो एज ऑफ नाउ मशीन इज आउट ऑफ कैश। अब मैं हनुमान अंकल से पैसे लेकर आती हूँ, तो इधर रुका। हनुमान अंकल तो घर पे नहीं, वो हवेली पे ताला लगा है। अच्छा नेम भी से लेकर आ जल्दी से। हाँ मैं इसे छेती करो बहन जी, मुझे निकलना सही। बस क्या हुआ मिनी? घर पे नहीं है? नहीं है? बहन जी कितनी देर लगेगी? किराया दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? ओ हेलो अंकल, एक सेकंड आराम से। अब कितना आराम करूं बहन जी, इतना टाइम हो गया, मेरे को पैसे दो और चलने दो। अब मिनी फोन कर जल्दी से नेम भी कोई, आप तेरे हनुमान हाँ, को किसी को भी फोन कर जल्दी। फिर कोई लफड़ा किया है माँ बेटी ने। देखो
हो गई चिल्लम चिल्ली शुरू। वैसे एक बात है खत्री भाई साहब, हमारे मोहल्ले में ना इन माँ बेटी की वजह से ना रौनक लग गई है। बस आए दिन तमाशे होते रहते हैं। तो चलो भाई देखते हैं। हाँ, चलो। बहुत देर से देख रहा हूँ आप दोनों का नाटक, खत्म ही नहीं हो रहा है। अब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, या थाने जाके दोगे? एक सेकेंड, थाने ले जाने की धमकी किसको दे रहे हैं आप? हम कोई चोर डाकू लगते हैं आपको? मुझे नहीं पता आप चोर हो के डाकू हो। मुझे मेरे पैसे दे दो और चलता करो बस। रुकिए भाई साहब, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए अजी बहुत हो गया सुनना गाना, पैसे दो बस मेरे। हद होगी आप दोनों की तो। देखिए मेरी बात। ओ भाई आराम से, हाँ आराम से। चिल्ला के बात क्यों कर रहा है तू? बेचारी लेडीज से हैं? अजी चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? पैसे नहीं थे तो टैक्सी क्यों करी? पैसे नहीं थे? ओ और तू भाई, वो पैसे नहीं है तो तू चिल्लाएगा? वो मेरे मोहल्ले में, वो जानता है कौन हूं मैं? ये मोहल्ला है ना, इसके एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं मैं। लेडीज की ना इंसल्ट कोई नहीं कर सकता मेरे सामने, समझा? चल बता कितना हुआ तेरा? जी 320 रुपए हुए। एक सेकेंड अंकल, आप इनसे पैसे नहीं लेंगे। अच्छा तो कौन देगा पैसे? आप देखो बेटा जी। हाँ अब चुप क्यों हो गया, बोलो। ओ भाई, वो तुझसे कहा ना भाई, लेडीज है, रिस्पेक्ट से बात कर। हाँ और आप भी ना, आप नाराज हो ना मुझसे? कोई नहीं, हम बाद में आपस में देख लेंगे। पर ये बेचारा गरीब आदमी है, वो इसका मेहनताना बनता है ना, इसको जाने दो। हाँ ले भाई जी। ओ कीप द चेंज, मजे कर। हैं? कतरी के मोहल्ले में आया है। धन्यवाद जी। आप लोग भी ना दुश्मनी लिए बैठे हो खतरी से, पर खतरी का मन ना बड़ा कोमल है जी। और वैसे भी गुरुजन बोल के गए हैं, नेकी कर दरिया में डाल। ओ खतरी, ये अपनी नेकी वेकी ना अपने पास रख, ठीक है? किसी का एहसान नहीं चाहिए हमें। तो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर, मैं तो आपको अपना समझ के दे रहा हूं जी। अब आप इसे एहसान मान रहे हो, आप ही ना अदरवाइज ले रहे हो। अदरवाइज तो तुम ले रहे हो खतरी। आज हमारी मजबूरी पर हंस रहे हो ना, एहसान जता रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, इस एहसान का बदला हम सूद समेत जरूर चुकाएंगे तुम्हें। चल मिली। ओ देखो, ओ भाई देखो मोहल्ले वालों, वो ऐसे ना शुक्रे लोग, वो कभी देखे हैं तुमने इस माता के भक्त की ना? वो वैल्यू नहीं है मोहल्ले में, वो अदरवाइज मत लेना भाई ना। समझता क्या है खतरे का बच्चा खुद को, बड़ा आया एहसान देने वाला। क्या जरूरत थी उसे पैसे भरने की, हम खुद भर देते ना। कहां से भरते मिनी, एक पैसा तो नहीं बचा था हमारे पास। कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे ये सब कैसे होगा, क्या करे क्या ना करे। पर एक बात मुझे आज अच्छे से समझ आ गई मिनी, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो है पैसा। ये आदर्श वादर्श कुछ भी नहीं होता है मिनी। अगर किसी चीज की इज्जत है तो वो है पैसे की। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, आदर्श है, उसूल है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। कितनी रॉन्ग थी मैं, कितनी गलत थी मैं हमेशा यही सोचती रही कि रिश्ते, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट ये बड़ा होता है। मैं हमेशा इनकी गिनती पैसों के आगे रखती थी, लेकिन नहीं। स्टूपिड हूं मैं, बेवकूफ। और मैंने तुझे भी सब कुछ रॉन्ग सिखाया मिनी, सब कुछ गलत सिखाया। मैं तो तेरी माँ होने लायक ही नहीं हूं मिनी, नहीं हूं मैं इस लायक। फेल हो गई मैं, फेलियर हूं मैं। ये लो जी, आ गए आप लोग, बढ़िया किया। वो क्या एक्चुअली आप ना घर की चाबी लेके नहीं गया था, तो मुझे लगा कि इन केस भाई मदर डॉटर घर पे नहीं पहुंची होगी तो बाहर खड़े रहने की पनिशमेंट मिल जाएगी। छोरी, व्हाट हैपेंड?
भाई मेरा आना अच्छा ना लगा, तेरी मम्मी को एकदम से रूस के चली गई है? बता तो सही बात क्या है? कहाँ थे आप अब तक? कहाँ लगा दी इतनी देर? ये कोई टाइम है घर आने का? हाँ, कहाँ थे? अरे वो नईम भी है ना, उन्होंने बुलाया था, उनको लेके गया था अस्पताल। वो दर्जी की टांग टूट गई, उसके फ्रैक्चर बंदा पड़ा है। तो दर्जी की टांग टूट गई थी तो आप ही को जाना था। वहां रहना इंपॉर्टेंट था आपको, यहाँ वापस घर आना इंपॉर्टेंट नहीं था, है ना? अरे तो ऐसे क्यों बरस रही है भाई? ड्यूटी है मेरी, किसी की नीडी की आदमी की हेल्प कर रहा था मैं। पटियाला पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। तो आप ना एक काम करो हनुमान अंकल, आप पूरी दुनिया की सेवा में तत्पर हो, पूरे पटियाला की सेवा में तत्पर हो। बस हमारी फिक्र मत करना कभी। तब मत रहना हमारे साथ जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। भाई ऐसी क्या बात होगी, तू मुझ पे एकदम से बरसने लगी, गाली देने लगी? बता भाई, लेट तो तुम लोग आए थे, इतनी देर से मैं लाले बाहर खड़े हुए थे। और एक बात और कान खोल के सुन लेना चोरी, पूरे पटियाला शहर में आज तक हनुमान सिंह जैसे किसी ने बात नहीं की माइकल लाल ने। अरे यार आप ना यही बोलते रहो, फिर कुछ बोलता नहीं रहो, थोड़ा सा अपना एंगर मैनेजमेंट रखा करो। टेम्पर बहुत ज्यादा हाई रहता है जब देखो तब। अरे घर में अलग गुंडागर्दी चल रही है, बताओ, उल्टा चोर थानेदार को डांटे। बेटे बेटी के लिए लाइन में खड़े हो, हाथ में डिग्री और मन में तो ये उम्मीद है कि किसी तरह फॉर्म जमा हो जाए तो नौकरी का कॉल आए, पर नौकरियां तो हैं कहाँ, बस भीड़ ही भीड़ है जी। तुम्हारा मेरा तलाक हो गया है, लेकिन मैं मिनी का बाप जिंदगी भर रहूंगा। वाह जी, आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, आपको मेरे पैसे की जरूरत नहीं है। साफ साफ ये क्यों नहीं कहती? मुझसे मदद मांगने में तिल मिलाहट होती है तुम्हें। बहुत देर से देख रहा हूँ आप दोनों का नाटक, खत्म ही नहीं हो रहा है। आप पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो ये बता दो, या थाने जाके दोगे? बेचारा गरीब आदमी है, वो इसका मेहनताना बनता है ना, इसको जाने दो। हाँ ले भाई। सब गलत कर दिया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने बहुत बड़ी गलती। ऐसा मत सोच बेब्स, एटीएम मशीन खराब थी, हनुमान अंकल नेम भी दोनों घर पे नहीं थे, इसमें तेरी क्या गलती है यार? तूने तो बस मिनी एलिमनी लेने से मना क्यों कर दिया मैंने? क्यों एक्सेप्ट नहीं की मैंने एलिमनी? कुछ भी नहीं सोचा मैंने, एक पल नहीं सोचा कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, सब चीजें मैं ऐसे मैनेज करूंगी, नहीं कुछ नहीं सोचा, बस झट से डिसीजन ले डाला और एलिमनी रिजेक्ट कर दी बिना कुछ सोचे समझे। इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने। बीजी नाराज ना हो जाए इसलिए स्त्रीधन वापस कर दिया। तेरे दादाजी कि घर की इज्जत को बिल्कुल आँच ना पहुंचे इसलिए तेरे पापा जी को कोर्ट में बिल्कुल ब्लेम नहीं किया। तूने मुझे कितना समझाया था मिनी, तेरे हनुमान अंकल ने समझाया, लाला भाई साहब ने समझाया, वकील ने समझाया, लेकिन नहीं, मैंने किसी की बात नहीं सुनी, बस अड़ी रही। मुझे एलिमनी नहीं चाहिए और बस डिसीजन ले डाला। दिमाग खराब हो गया था मिनी मेरा। क्या सोचा मैंने, क्या होगा एलिमनी मिलने से, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। हाँ ये जरूर सोच रही थी मैं कि अगर मना कर दूंगी तो तेरे पापा जी के ईगो पे बहुत ठेस पहुंचेगी, शर्मिंदा हो जाएंगे, वो शर्म से आंखें झुक जाएंगी उनकी, और ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वो कितने गलत थे और मैं सही। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ मिनी, कुछ नहीं हुआ ऐसा। ना बीजी खुश हुई, ना तेरे दादू समझ पाए, और न ही तेरे पापा जी शर्मिंदा हुए, बल्कि वो तो खुश हो गए कि बहुत अच्छा हुआ, कितनी बेवकूफ है बबीता, कितना अच्छा किया, इतना अच्छा डिसीजन लिया कि अब उसे पैसे देने की जरूरत ही नहीं है ना मिनी? मेरी एक गलती, एक बेवकूफी ने तेरे पापा जी का हारा हुआ मुकदमा जिता दिया। जो उन्हें चाहिए था वो मिल गया, वो जीत गए और मैं हार गई।
अब ये सब सोचने से क्या होगा बेब्स? अब तो मुझे समझ आ रहा है, अब तो मैं सोच पा रही हूँ कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी कर डाली। पाई पाई को मोहताज हो गए हम मिनी। इतनी इंसल्ट, इतना ह्यूमिलिएशन। यार पहले तो तू आंसू पोंछ। बेब्स, हो सकता है तूने जो डिसीजन लिया वो हमारे लिए बेस्ट ना हो सकता है तुझसे मिस्टेक हुई हो। मिस्टेक नहीं मिनी, ब्लंडर हुआ है मुझसे, बेवकूफी। Whatever. हो सकता है अगर तू एलिमनी के लिए मान गई होती तो हमारी कंडीशन बहुत बेटर होती, लेकिन जो हो गया उसे चेंज नहीं कर सकते ना यार। जो हो गया वो हो गया, फिर क्यों बार बार फालतू में उसके बारे में सोचना, खुद को इतना ब्लेम करना, खुद को इतनी तकलीफ पहुंचाना, चोट पहुंचाना, क्यों? क्या होगा इससे? कुछ होगा? तुझे याद है जब ये कोर्ट केस शुरू होने से पहले हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था, एक रेजोल्यूशन लिया था कि चाहे कोर्ट का डिसीजन कुछ भी हो, चाहे हमारे फेवर में हो या हमारे अगेंस्ट हो, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए। चाहे लाइफ की रोड कितनी भी ऊबड़ खाबड़ हो, कितनी भी लंबी क्यों ना दिखाई दे रही हो, लेकिन हम पीछे नहीं देखेंगे, बस आगे चलते जाएंगे कैसे भी। अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और एक टर्बुलेंट फ्लाइट के लिए तैयार हो जाइए देवी और सज्जनों। तुझे याद है जब हमारी फर्स्ट फ्लाइट थी शिमला के लिए? मैं तो बहुत छोटी थी बट फिर भी तो कैसे डर गई थी, याद है? अब हाय मिन्नी, फ्लाइट क्रैश हो जाएगी, ओह माय गॉड इतना टर्बुलेंस, सब मर जाएंगे मिन्नी, अब क्या होगा? याद है? क्या हुआ फिर? कुछ नहीं ना, हम सेफली लैंड कर गए। वैसे अब भी सेफली लैंड कर जाएंगे यार बेब्स, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी फाइन। और हाँ, तो ना पैसों का लोन ना ले, कल एटीएम से जाके पैसे निकलवा लूंगी और सबके सामने उस खतरे के मुंह पे मारूंगी, ठीक है? और हाँ, अगली बार ये मत बोला कि तेरी एलिमनी के लिए मना करने से किसी को फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहला फर्क मुझे और तुझे पड़ा है बेब्स। यार हम कितने हैप्पी थे एलिमनी के लिए मना करके, कितना प्राउड फील किया था यार हमने, क्या फीलिंग थी वो, राइट? है ना बेब्स? और दूसरा फर्क तो उस पापा जी की न्यू वाली को पड़ा था, स्पेशली जब तूने वो किया था, ऐसे मंगलसूत्र निकाला। अब मुझे ये मंगलसूत्र नहीं चाहिए, ये काले मोती मुझे तो खुशी नहीं दे पाए मीता, शायद तुम्हें दे दूं। ऐसे ही कुछ बोला था तूने, मुझे याद है, एकदम ऐसे फिल्मी डायलॉग, मतलब बेब्स मतलब यार वो तो प्राइसलेस था, ड्रॉप डेड लिटरली। चल यार, कम ऑन, चल अब।